वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी फेक एनजीओ हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, और बहुत सारी ऐसी खबरें जो हैं हमारी नज़र से भी गुजरती हैं कि ये एनजीओ जो है इतना डोनेशन ले रही है, लेकिन वो डोनेशन जो लिया जा रहा है वो मुस्तहिक लोगों तक जो है वो नहीं पहुँच रहा। उससे अपने ही आराम व आराइश की जो है वो चीज़ें खरीदी जा रही हैं और अपने आप को जो है वो भरपूर तरीके से मेनटेन किया जा रहा है। किसी का हक जो है वो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए सर। तो आपके ख्याल में आपने भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि फेक एनजीओ हैं, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि यार मतलब अगर मैं इस तरह से एनजीओ करूं, ये करूं, तो लोग पता नहीं प्रमोट करें या सपोर्ट करें या उसके बारे में भी, क्योंकि देखिए जहां सर पॉजिटिव पॉइंट होते हैं वहां नेगेटिव पॉइंट भी जरूर होते हैं। बिल्कुल, तो आपको भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सुनने को भी मिला होगा। बिल्कुल सुनने को भी मिला और देखने को भी मिला, लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि यार इनको अल्लाह को जवाब देना है। अपने पेट में ये दोज़ख भर रहे हैं, हमें नहीं भरना है ये दोज़ख। और मैंने आपको बताया कि मैं तो पता नहीं, मैंने कोकब अपने हाथों से जो है ना इंसानी आज़ा उठाए। मैं मतलब कोई 15-16 साल 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। बम ब्लास्ट हुआ था तो उसमें मेरे घर के सामने 2 लड़के शहीद हुए थे, मुदस्सिर और एक का नाम मैं शायद अभी जहन में नहीं आ रहा। तो उनके वालिद साहब मेरे पास आए और दैट टाइम आई वॉज नॉट अ सोशल वर्कर। मैं अपने आप को सोशल वर्कर कहते ही नहीं था। मैं तो सिर्फ काम करता था। मैं किसी का लोग खटखटाते थे कि रिजवान भाई वो फलाने का इंतकाल हो गया, पैसे नहीं है, कुछ मदद कर दें इस चीज़ के लिए, तो मैं वो मदद कर देता था क्योंकि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया था। और ये चुनता है, अल्लाह ताला चुनता है हर काम के लिए, अपने नेक काम के लिए। आपको चुना है इस काम के लिए कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप टीवी पे बैठ के सच बोलती हैं। यकीन करें आप सेलेक्ट की गई हैं अल्लाह की तरफ से। मैं सेलेक्ट किया गया हूँ। हर आदमी सेलेक्ट हो सकता है अगर वो थोड़ा सा अपने आप में थोड़ी सी इंसानियत लाए। और लेकिन सर आजकल के लोगों के अंदर इंसानियत जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। आपने देखा होगा हमारे स्पेशली हुक्मरान जो है एक दूसरे पे तनकीद करते रहते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहते हैं। अवाम के बारे में कौन सोच रहा है सर? आपको लगता है कोई सोच रहा है? नहीं, अवाम के बारे में तो जितना गरीब नहीं सोच रहा, लेकिन ये बात सही है कि अमीर अमीर होता जा रहा है। महंगाई सर उरूज पर है। बिल्कुल, बेचारा गरीब क्या करेगा? जिसकी 10,000 रुपए तनख्वाह है वो बेचारा अपना घर चलाएगा। ये बात सही कह रही हैं आप कि मैं अगर एक एनजीओ चला रहा हूँ, मेरे पास कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, मेरे पास कोई लोकल फंडिंग नहीं है, और मैं अपने जितने दोस्त यार हैं, जितने मेरे एग्जीक्यूटिव्स हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, वो सब हम इकट्ठा करते हैं पैसा और उसको फिर जो है ना हम एक सही जगह पे लगाते हैं। तो उससे गुर्बत तो नहीं ख़त्म हो रही है, गुर्बत तो नहीं ख़त्म हो सकती अनलेस के गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड ना आए इन लोगों के लिए और इनके इलाके डेवलप ना हो। सर आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को इन लोगों के लिए फंड मुख्तस करना चाहिए, देना चाहिए? करना चाहिए। और मैं अभी तक आपको किसी को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, कोई अप्रोच नहीं किया, ने कुछ इस तरह से कभी भी नहीं, या आपने उनको अप्रोच करने की कोशिश की या बताने की कोशिश की कि आए आप हमारे इस? बिल्कुल मैंने बताने की कोशिश की है। और तो आगे से उनका जवाब क्या आता है सर? जी सोचेंगे बताएंगे जरूर इंशाल्लाह, हम बिजी हैं, थोड़ा सा ये टाइम गुजर जाए, ये बारिश का टाइम गुजर जाए, फिर ये मुहर्रम का टाइम गुजर जाए, फिर अब रबीउल अव्वल आ रहा है, उसका टाइम गुजर जाए। तो सर ये सारे टाइम गुजर जाएंगे तो फिर ये टाइम कब आएगा? बस ये कि जितना हम लोग कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन एनजीओ से जो वाकई जिनको फंडिंग मिल रही है तो एटलीस्ट सोचें, अपने लिए भी सोचें, लेकिन गरीबों का ज्यादा सोचें जिनके लिए दे रहे हैं मिल रही है ना। ठीक है सर, शुरू में सब स्टार्ट करते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं यार हम ये कर रहे हैं, अल्लाह वास्ते कर रहे हैं और ये वो बड़ी मदद कर रहे होते हैं। शुरू में अपने आप को बेस बनाने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए लोग कर रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें डोनेशन मिलना शुरू होता है, उनको हाइप मिलती है, तो वो फिर जो होता है अपने ट्रैक से आउट हो जाते हैं और फिर वो इस तरह से करने लगते हैं कि थोड़ा बहुत दे दिया, बाकी अपने अकाउंट्स में। मैंने तो कभी भी
इतने सालों में सर हमने ऐसे केसेस देखे हैं ना, तो इसलिए मैं यकीनन आपसे देखे होंगे, डिस्कस कर रहे हैं, और आपने भी देखे होंगे। बिल्कुल, लेकिन मैंने ग्राउंड पे कभी भी ये आप इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, एक जेडीसी का लगा हुआ है, उनका मैं जरूर नाम लूंगा, वो खाना खिला रहे हैं मुस्तकिल बुनियाद सर पे ऐसे तो खाना, बहुत हैं, सिलानी है, छीपा छीपा है। है, इनके पहले अलावा इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। शुरू में ईदी साहब जो थे, वो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया है कि आपने देखा होगा, वो उनके पास कितना था सर, और लेकिन उनकी इंसानियत के जो है लोग आज वो भी, तो खैर आप क्या मैं कहूँ उनके लिए कि वो तो बहुत इंसानों के मसीहा थे, मसीहा थे, यकीनन वो मसीहा थे, और उन्होंने जितने और ऐसे लोग सर अब हमें वैसे लोग देखने में नहीं आते। बहुत इक्का दुक्का होंगे सर, होंगे जो हमारी नजर से नहीं गुजरे, हमें अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था बिल्कुल उनकी शक्ल में, और उन्होंने सादा जिंदगी, हालांकि उनके पास क्या नहीं था, इतने लोगों की मदद करते, वो चाहते तो कितना शान तरीके से रह सकते थे, लेकिन वही उनका आजकल तो जितने एनजीओज वाले हैं या जितने भी दूसरे, मैं नहीं देखता कि ग्राउंड के ऊपर कोई, खैर मैंने हमेशा अपने जितने भी मेरे मेंबर्स हैं या मेरे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी मतलब मेरा बोर्ड बना हुआ है, मैं हमेशा यही कहता हूँ यार अपने काम की तरफ ध्यान दो, उनको जवाब देना है जो नहीं कर रहे, पैसा ले रहे हैं, गरीबों का पैसा लेके और अपने कामों में, अपनी गाड़ियों में, अपने मोबाइल्स में, अपनी इन सब चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं वो, हाँ अपनी लग्जरीज के अंदर। सर बिल्कुल लग्जरीज करें, आप मना नहीं है, लेकिन जो जिसका हक है आप उसको प्रोवाइड कर दें, उसके बाद आप जो करना चाहें कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने कभी ये नहीं सोचा, हमने तो ये सोचा कि अगर आज हमारे पास इतना फंड है तो बस इसको जो है ना कल की फिक्र नहीं की, अल्लाह पे तवक्कल, और यकीनन अल्लाह। तो सर आप जो सपोर्ट करते हैं, जो आपकी हेल्प फोर्स है, वो अपनी मदद आपके तहत आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, या आपको कहीं से डोनेशन आता है, या सोर्स ऑफ इनकम आपका कुछ तो कोई इस तरह होगा, या कुछ आपके इस तरह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट भी करते होंगे, और आप सब मिल बांट के इस तरह गरीबों और मुस्तहिक लोगों की जो है वो मदद करते हैं। बिल्कुल यही बात है। मुझे कहीं से कोई लोकल फंडिंग नहीं है, मुझे कहीं से कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है। जितने भी मेरे अहबाब हैं, दोस्त हैं, कुछ ऐसे भी मुखय्यर हजरात हैं कि जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था, इवेंट कर रहा था, ड्राइव कर रहा था, इसकी रमज़ान ड्राइव की, तो एक गाड़ी आके रुकी और ख़ातून गाड़ी चला रही थी। उन्होंने कहा मैं कई दिन से देख रही हूँ कि आप लोग माशाल्लाह से 400-500 आदमी का डेली बेसिस के ऊपर आप कर रहे हैं, आप कहाँ से कर रहे हैं? मैंने कहा हम लोग आपस में दोस्त यार पैसे मिला के कर रहे हैं। तो उन्होंने वो सुन के चली गई, और दूसरे दिन वो आई, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कहने का डिक्की खोले उसके अंदर वो देख तो नहीं रख सकती थी। असल में हमने अपने जितने भी रमज़ान में अफ्तार कराया कोकब, वो मैंने ये पकोड़े और ये समोसे पे ना रिलाय नहीं किया, इस वजह से कि इससे पेट नहीं भरता गरीबों का। एक समोसा रख दिया, एक केला रख दिया, एक फॉर्मेलिटी मैंने नहीं की, सही नहीं, ये तो फॉर्मेलिटी है कि एक केला रख दिया, एक समोसा रख दिया, 2 पकोड़े रख दिए, खजूर, चलो भाई हमने काम पूरा कर दिया, हमने गरीबों को खिला दिया, ऐसा नहीं किया मैंने बिरयानी, चिकन बिरयानी भी खिलाया, मैंने चिकन कोरमा भी खिलाया, मैंने डिनर दिया, इतना खिलाया कि पेट भर के एग्जैक्टली। एक खजूर से मैंने उनको वो कराया कि खजूर एक सुन्नत रसूल है वो, और उसके बाद फिर मैंने देगे खुलवा दी, और वो मैंने, और 500 600 500 शुरू में तो इतना नहीं था, 150 200, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता रह गया वो कारवान, और फिर मेरे साथ भी कारवान बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए मेरे साथ कि रिजवान इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हीं के कितना अच्छा लगता है ना कि जब आपको कोई सपोर्ट करे या आपके उस काम नहीं में वो फीलिंग्स में आप यकीन करें कि वो फीलिंग्स मैं वो फीलिंग्स बता नहीं सकता कि जिस वक्त गरीब खाना खा रहा है या जब मुस्तहिक वो खाना खा रहा है, और वो जो मैं फीलिंग्स है ना, मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब मैं शेयर भी नहीं कर सकता कि मैं क्या फील करता हूँ। एक दिली सुकून मिलता है। हाँ, वो मुझे
और उसके बगैर मैं रह भी नहीं सकता अब, शायद उसके बगैर अब मैं नहीं रह सकता। फंडिंग पे मैं वो नहीं, अल्लाह जो है ना सबसे बड़ा फंडिंग करने वाला, मैं उस पे तवक्कल करता हूँ। फैमिली की जानिब से सर सपोर्ट किया जाता है? बिल्कुल, मुझे एतराज़ात होते हैं नहीं, कि क्या आप किस कामों में मेरी लग गए? मिसेस हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे दोस्त यार हैं, जितने भी लोग हैं मेरे घर की तरह हैं। मेरी बहनों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, है। हालांकि वो मेंबर नहीं है। एक इवेंट में मेंबर्स बहुत कम आए थे, तो उनके फादर की डेथ हो गई थी एक वॉलंटियर की, तो सब उधर चले गए थे। तो मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे ने, दूसरे बेटे ने, मेरे माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, उन्हीं ने यूनिफॉर्म पहनी और वो हेल्प फोर्स का पूरा वो कैप लगाया। अच्छा, आप लोगों की प्रॉपर पूरी यूनिफॉर्म है हेल्प फोर्स के नाम से, और रजिस्टर्ड है। ये माइंड में नाम कैसे आया हेल्प फोर्स? मतलब बहुत अच्छा और यूनिक नेम है। हेल्प तो itself a welfare, हेल्प मीन्स अ वेलफेयर फोर्स। देखिए गरीबों की भी तो कोई फोर्स होनी चाहिए ना। मैंने ये सोचा कि गरीबों के लिए भी तो कोई फोर्स होनी चाहिए कि जो उनकी मदद कर सके, सही ना। हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनके लिए तो फोर्सें बनती रहती हैं, जो डॉल्फिन फोर्स, फलाना फोर्स, ये फोर्स, सही है ना। ये भी तो ये गरीबों की है ना। तो इस वजह से मैंने ये नाम सेलेक्ट किया हेल्प फोर्स, कि ये गरीब की फोर्स है, हम खड़े होंगे तुम्हारे लिए। सही। अच्छा आप सर और क्या क्या चीज़ें जो है गरीबों में मुस्तहिक लोग जो है उनमें आप देते हैं? जैसे आपने बताया राशन है, कपड़े हैं, इसके अलावा मेडिकल सपोर्ट देता हूँ, मेडिकल सपोर्ट है। और अभी वेरी सून हमारा ओपनिंग होने जा रही है हमारी एक मिनी हॉस्पिटल की, क्लिनिक टाइप की। और वो जो डॉक्टर हैं हमारे, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, वो उन्हीं ने फुल सपोर्ट किया है मुझको। तो उन्हें कहा डॉक्टर हम देंगे आपको, हफ्ते में वीकली जो है ना 4 दिन वो बैठेंगे और फ्री मेडिसिन, फ्री मतलब वो। और एक हमारा इरादा है कोकब, जो मेरी दिली ख्वाहिश है, आपके चैनल के हवाले से कहूँगा कि मैं सर आपकी दिली ख्वाहिश भी हम सुनेंगे, लेकिन ब्रेक आपको पता है बहुत ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब।